Hello ladies and gentlemen, welcome to Mac for Motorcycles. So in today's video we are reviewing Hero Xpulse 200 BS6. So normal रिव्यू नहीं है, एक यूज़र रिव्यू है और हम सब कुछ चीज़ें जानेंगे इन्हीं के ओनर से कि इसमें सर्विस कॉस्ट कितनी थी, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। 14,000 ऑलमोस्ट चल चुकी है मोटरसाइकिल। तो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सुधांशु ऑन बोर्ड। सो वेलकम मिस्टर सुधांशु, वेलकम टू मैक फॉर मोटरसाइकिल्स। थैंक यू। सीधा मोटरसाइकिल की बात करते हैं। आपने कब ये मोटरसाइकिल ख़रीदी थी और कितना टाइम हो चुका है, कितने किलोमीटर्स आप चला चुके हैं इसको? ये मैंने 2020 जुलाई में परचेज़ की है। मैंने इसे 14,000 किलोमीटर चला दिया है और अप्रॉक्स 1,35,000 रुपये में इसको परचेज़ किया है। अच्छा, तो जब आपने इसको ख़रीदा था तो उस टाइम तो हिमालयन एडवेंचर 390 जैसी मोटरसाइकिल्स भी अवेलेबल थी मार्केट में, क्योंकि आप जुलाई की बात कर रहे हैं, उस टाइम तक तो मोटरसाइकिल्स लॉन्च हो चुकी थी। तो आपने कंसिडर नहीं किया उन मोटरसाइकिल्स को ये ख़रीदने से पहले? हिमालयन मेरे पास पहले भी थी, तो आई फेस रियली बिग प्रॉब्लम्स इन इट। और 390 इज़ अबव बजट, अच्छा, तो मिड में जो आया मैंने उसको परचेज़ किया। तो एज यू सेड कि आप हिमालयन ओन कर चुके हैं इससे पहले, तो आपने जब इस पर स्विच किया तो आपको थोड़ा ऐसा फील नहीं हुआ कि ये थोड़ी अंडर पावर्ड है और हिमालयन बेटर है क्रूजिंग में अगर हाईवे पे चला रहे हो मोटरसाइकिल? वैसे तो इसका वेट कम है, लेकिन हाईवे में थोड़ी मैंने सुना है कि प्रॉब्लम होती है इसमें। थोड़ा अंडर पावर है। मैंने हिमालयन से तो कमज़ोर है ही गाड़ी, बट मेरे को जितना पावर चाहिए था उतना सफिशिएंटली ये डिलीवर करती है, तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद इट। अच्छा, मतलब आपका पर्पस सॉल्व कर रही है मोटरसाइकिल। तो एक चीज़ और कि जब आपने इसको 14,000 चला लिया तो आई थिंक कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ तो बेटर रहा होगा हिमालयन से। अगर आपके पास हिमालयन थी, वो BS3 थी, BS4 था? BS3 थी, हाँ डेफिनेटली। एक्सपीरियंस इसका ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि हिमालयन में कुछ भी ख़राब होता था तो मुझे बहुत सफ़र भी करना था, पॉकेट से भी और मेंटली भी। 3-3 दिन 4 दिन वो वर्कशॉप में ही खड़ी रहती थी, और मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ कि गाड़ी वर्कशॉप में ही ठीक हो रादर देन किसी लोकल मैकेनिक से, तो उसमें टाइम भी लगता था। बट इसमें ऐसा है नहीं, दिस इज़ अ फाइन रिफाइंड वर्जन ऑफ प्रीवियस वन। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आपने इसको 14,000 किलोमीटर्स चला लिया है, तो इनिशियली क्या होता है, जैसे आपने इसकी फ़र्स्ट सर्विस कराई होगी और BS6 उस टाइम प्रोडक्ट भी नया था, तो इसमें कुछ इश्यूज़ आए थे फर्स्ट सर्विस तक, या फिर अभी आपने 14,000 चला लिए तो इसके बीच कुछ इसमें ऐसा लगा आपको कि जो एबनॉर्मल इश्यूज़ हैं, मतलब कि जो कंज्यूमेबल्स में नहीं है या सर्विस में चेंज होनी चाहिए जो चीज़ें, उसके अलावा कुछ आया था इसमें इशू? नहीं, इसमें ऐसा तो कुछ ह्यूज इशू था नहीं, बट हाँ इनिशियली जब मैं लेके गया था इसे, तो इसका एक रिले होता है, बैटरी टू इंजन रिले होता है एक, वो ख़राब हो गया था। और 10,000-11,000 किलोमीटर कवर अप करने के बाद इसके टेंशनर और टैपेट्स में इशू आया था, तो वो हीरो ने अपने आप से ही वारंटी में रिप्लेस कर दिया था। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं 10,000 में, तो आई गेस कि थोड़ा ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा या फिर कुछ ऐसा इशू है ये, क्योंकि हीरो तो अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है और इसके तो काफ़ी ज़्यादा 1,000 किलोमीटर्स चलने पे भी कुछ नहीं होता। तो हो सकता है इस प्रोडक्ट के साथ, आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है? अगर है इशू ऐसा कुछ, तो हीरो एक अच्छी खासी वारंटी इसके साथ प्रोवाइड कर रहा है, 5 years एंड प्लस 70,000 किलोमीटर्स, इट्स अ ह्यूज टाइम। तो व्हाट्स द इशू? अगर कुछ इशू आता है तो वो हीरो रिजॉल्व करेगा। हाँ, सो दे आर श्योर अबाउट देयर प्रोडक्ट, तो उन्होंने इतनी लंबी और इतने अच्छे किलोमीटर्स की वारंटी दे दी है। Exactly. पर जैसे आपने अभी 5-6 महीने के अंदर इतनी चला ली है, तो मुझे लग रहा है आप 2 साल के अंदर कवर करने वाले हो सब कुछ। जो मैंने अपने ये प्रोडक्ट लिया है, तो ये एक मल्टी यूज़ के लिए लिया है कि मेरे को ऑफिस भी जाना है, मेरे को अपना टूरिंग भी करनी है, सिटी राइड के लिए भी चाहिए, तो आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस। मतलब आपकी ये एक ही मोटरसाइकिल है जिससे आप कम्यूट भी करते हैं, आपकी वीकेंड राइड्स अगर जाते होंगे तो आप वो भी यूज़ कर रहे हैं, और टूरिंग भी आप इसी से ही कर रहे हैं मतलब? आई डू हैव वन अदर बाइक, बट मैं उसका यूज़ कम करता हूँ। अब मेरी प्राइमरी बाइक ये हो गई है, तो मेरे को ये ठीक लगती है इस पर ट्रैवल करना, दैट्स वाई इतना ये नॉक कर गई है, नहीं तो इतना नहीं चलना था इसने। ओके, तो जैसे अब आपने इतनी चला ली है, तो आपका एक्सपीरियंस मतलब कैसा है? आपको प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या लगे हैं इसमें? इसके जैसे अगर प्रोज कहें
तो वो क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, कुछ पॉइंट्स बताएं। प्रोज तो इसमें बहुत सारे हैं, बट मैं इस बेसिक जो प्रोज हैं मैं आपको बता दूंगा। कॉन्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं हैं, दोनों चीज़ें हैं, बट इक्वलेंट गुड हैं दोनों चीज़ें, होनी चाहिए थी। तो जैसे प्रोज में पहले आप प्रोज बताइए इसमें कि आपको फ़ायदे क्या क्या लगे, कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो लोगों को लेते टाइम मतलब अगर कंसिडर करना चाहिए इस मोटरसाइकिल को, अगर वो ये सारी चीज़ें किसी मोटरसाइकिल में ढूंढ रहे हैं। प्रोज इसमें बेसिकली हैं कॉस्ट एफिशिएंट, एवरेज इसका अच्छा है, इसके सर्विस मतलब हीरो इज़ टेकिंग अ रियली गुड केयर ऑफ एक्सपल्स, ठीक है। सर्विस इसकी बहुत अच्छी है। 400 रुपये में इसकी फ्री सर्विस है, एंड आई गेस 800-900 रुपये में इसकी पेड सर्विस है। तो मेरी तो अभी फ्री सर्विस हुई थी, तो उसके बाद मैंने फ्री सर्विस का एक और पैकेज ले लिया था, बिकॉज मैं अंदर ही करवा रहा हूँ शोरूम में, मुझे ज़्यादा बाहर पसंद नहीं है। तो दीज आर द प्रोज। तो जैसा आप बता रहे हो कि आपने इसकी फ्री सर्विसेज करा ली हैं अभी काफ़ी सारी, 2-3 आई गेस, तो इसका इंटरवल कितना है और फ्री सर्विसेज कितनी मिलती हैं इसमें? इसमें मैंने 4 फ्री सर्विसेज कराई हैं। फर्स्ट वाज 1000 किलोमीटर, उसके बाद 2500 किलोमीटर के इंटरवल पे। उसके बाद मैंने इनका एक पैकेज लिया था, 1200 रुपये का वो पैकेज था। उसमें आपकी सर्विस फ्री है, एंड देन दे विल गिव यू एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट्स। जैसे आप इंजन ऑयल लेते हैं, डिस्पैड लेते हैं, या जैसे मैंने स्पेयर्स में बेसिकली जैसे मैंने अपने गार्ड चेंज करवाए थे, तो उसमें मेरे को 5-10% का डिस्काउंट मिला था। मेरे को याद नहीं है, 5% इज़ द मिनिमम, तो वो उतना बेयर मिनिमम को उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसा आपने बताया 1200, तो ये इसकी वैलिडिटी इज़ फॉर ए ईयर, 1 साल के लिए होगा ये 1200 जो आपने बताया इसका पैकेज, या फिर ज़्यादा है? इसमें आपको बेसिकली 3 सर्विसेज मिलेंगी। आप 2500 किलोमीटर एक दिन में कंप्लीट कर लो, या एक हफ्ते में कंप्लीट कर लो, या एक महीने में कंप्लीट कर लो। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टेन्योर दैट आपको। जैसे मेरा टेन्योर फास्ट है, तो मेरे हिसाब से वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, तो अब तो हमने प्रोज की भी बात कर ली इसकी, और हमने बाकी सारी चीज़ें इसकी जान ही ली आपसे। तो कॉन्स क्या क्या हैं इसमें, मतलब कि कुछ आपको भी लगा होगा इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे हमने इश्यूज़ के बारे में तो बात कर ली, लेकिन एज अ प्रोडक्ट इसमें आपको क्या क्या लगता है कि जो इसका पर्पस बिल्ड जो है, इसका जो पर्पस है, उसके हिसाब से इसमें कॉन्स क्या क्या हैं? फर्स्ट थिंग, इसकी लाइट बहुत वीक है। अगर रात में अगर आप हाईवे पे चल रहे हो और सामने से कोई हाई बीम पे आ रहा है, तो यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, आपको रोड पे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। सेकेंडली, इसके सस्पेंशन जो स्टॉक सस्पेंशन है, उसका ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। अगर 2 जने बैठ रहे हैं तो इट्स अप्रॉक्स की वो टच होने वाली है। आप सैग की बात कर रहे हैं, सैग ज़्यादा है इसमें, तो ट्रैवल खत्म हो, बॉटम आउट होता है सस्पेंशन। यस, एग्जैक्टली। देन मैंने इसमें डबल स्टैंड लगाया है। तो जैसे हम 2 बंदे अगर बाइक पे बैठे हुए हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस एकदम कम हो जाती है, ये नीचे रब करता है। एंड थर्ड इज़ दैट थोड़ा पावर कम है। 2 बंदे अगर हैं तो एग्जैक्टली आपको, मेरे केस में ये होता है कि मैं सिंगल चल रहा होता तो मुझे कभी फील नहीं होती, पर हाँ व्हेन वी आर 2 मुझको दिक्कत होती है। तो ये इसका सेंटर स्टैंड तो स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है, ये एक्सेसरी एड ऑन है आई गेस ना? तो इसका प्राइस कितना है, और ये आपने बाहर से लगवाया या फिर ये वहीं सर्विस सेंटर में ही मिलता है? मैंने ये सर्विस सेंटर से ही लगवाया, 600 रुपये का था। मुझे हैंडी लगा कि मेरे को जैसे चेन लूप करनी होती है, आई ट्रैवल अ लॉट, तो मुझे चेन बार बार लूप करनी होती है, तो इसलिए मैंने लगाया था। बट लगाने के बाद मुझे फील हुआ कि नहीं, दिस इज़ नॉट दैट गुड प्रोडक्ट, आप उसको हटा दो, इससे बढ़िया आप पेडॉक लगा सकते हो। ओके, तो मतलब आप इसको आप रिकमेंड नहीं करेंगे कि कोई भी एक्सपल्स पे सेंटर स्टैंड लगाए? डिपेंड्स, पर हाँ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके, तो जैसा कि इतना सब कुछ पूछ ही लिया है मैंने आपसे, तो एक चीज़ और बताओ आप कि आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है, कि मतलब आप थ्रॉटल पे हार्ड रहते हो या फिर थोड़ा इजी हैंडेड हो, आप किस टाइप की मोटरसाइकिल राइडिंग है आपकी? ये मेरा डेली कम्यूटर है, तो 90% ऑफ द जर्नी मेरी जो होती है वो हाई ऑन बार रहती है, विच मीन्स 7 to 8 और 7 to 8,000 RPM रहता है आपका। तो हाईवे पे चलाते होंगे आप इसको? यस, डेफिनेटली हाईवे पे ही चलती है, और एवरेज स्पीड जो होती है हाईवे पे वो 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहती है। तो 80 पे जब आप इसको क्रूज करना ही हो गया, अगर आपका इतना ज़्यादा किलोमीटर, कितना कम्यूटिंग का आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है, पहले तो ये बताएं। बेयर मिनिमम 100, और कहीं इधर उधर जाना है तो वो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ओके, तो जब आप इसको चलाते हैं इतना, तो इसको आपको मतलब ये कौन सी स्पीड इसकी ऐसी है जो इस पर क्रूज इजीली करती है, जिसमें इसका इंजन है वो स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहता है? 80, 85, 75। अच्छा, मतलब 70 to 80। या
उससे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा स्ट्रेस लगता है। यहाँ थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। ओके, तो अब जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी है, तो अब आप थोड़ा व्यूअर्स को बताएं कि ये किस टाइप के लोगों के लिए सूटेबल है ये मोटरसाइकिल। आप किन लोगों को सजेस्ट करेंगे मोटरसाइकिल, और किन लोगों को आप ये करेंगे सजेस्ट कि ये मोटरसाइकिल पे मत जाओ, क्योंकि उनको बोरिंग लग सकती है या फिर उनको बाद में थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि कुछ चीज़ मिस कर दी है उन्होंने। सी, ये व्हीकल जो है ये आपका थोड़ा लो ऑन बजट, जिनको एडवेंचर टूरर चाहिए, लो ऑन बजट है, 1.5 लाख तक की अगर कोई सेकेंड हैंड बाइक देख रहे हैं तो उनके लिए ये अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। मना मैं उसे करूँगा जिसका, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग, थोड़ा बॉडी शेम कर रहा हूँ, बट 90 kg एंड अबव को ये थोड़ा दिक्कत में देगी, और जो पिलियन लेके चलते हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत देगी। ओके, तो आपका कहना है कि ये मोटरसाइकिल उनके लिए अच्छी है जिनको टूरिंग वूरिंग करनी है और थोड़ा जिनका रफ रहता है टेरेन, थोड़ा बजट में भी शॉर्ट हैं, और थोड़ा आप कह सकते हो कि लाइट वेटेड है, लाइट ऑन फीट है। तो आपने जैसे बताया कि ये इस बेस में जिन लोगों को 2 लोगों को बैठाना है या जो जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है उन लोगों को ये नहीं कंसिडर करनी चाहिए। तो इसमें आपको ऐसा सजेशन देना चाहोगे आप किसी को कि जिसको 1,30,000 या 1,40,000 रुपये खर्च करने हैं वो किसी सेकेंड हैंड हिमालयन पे चले जाए, तो वो उसके लिए कितना सही रहेगा, निगल फ्री होगा वो एक्सपीरियंस या नहीं होगा, इस पे क्या कहेगा? हिमालयंस के लिए तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट व्यूज़ हैं और रिव्यूज़ हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव। तो हिमालयन तो एनी डे एनी हाउ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरे एक फ्रेंड ने ली थी, तो उसने भी आई थिंक 3 महीने 4 महीने में वो बेच दी। ओके, और व्हेन यू इन्वेस्टिंग 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इससे बढ़िया एक नए प्रोडक्ट के लिए लेके जाओ जो आप, जिस पे आपको कंपनी का सपोर्ट और बैकअप और वारंटी भी आपको अच्छी खासी मिल रही है। तो मतलब ये है कि 5 साल पीस ऑफ माइंड है और हीरो जैसा प्रोडक्ट आपके साथ रहेगा। सी, अभी मेरे पास, सी, पीपल ट्राई एंड अपडेट, दे अपग्रेड थिंग्स। तो मैंने फर्स्टली बोला शॉर्ट ऑन बजट, अगर 1.5 लाख रुपए 1,80 आप खर्च करो तो आप इससे बढ़िया इसके लिए चले जाओ, रादर गोइंग फॉर सेकेंड हैंड। ठीक है, तो वो एक आपको टॉफल अप नहीं करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी बाइक। अगर कर भी रही है तो हीरो के पास उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि वारंटी है, तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। और 3 साल अगर आप रखो भी ना, बिकॉज पीपल ग्रो, आप समय के साथ बढ़ते हैं, तो अगर आप साल भर भी रखते हैं तो आप साल भर आपका दिमाग शांत है कि आपको गाड़ी में खर्चा नहीं करना। तो ये बहुत सही चीज़ बताई आपने। तो इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि इसकी हेडलाइट वीक है या ये सब चीज़ें हैं, तो आपने कोई इसमें एक्सेसरीज भी इंस्टॉल की हैं, जैसे लाइट्स वगैरह या मोबाइल चार्जर और कुछ भी चीज़ें? मैंने परचेज़ कर रखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने इंस्टॉल नहीं करी हैं। चार्जर इज़ द प्राइमरी थिंग। अभी नेक्स्ट स्टोर पे मैं जब जाऊँगा तो चार्जर लगाऊंगा। लाइट्स भी हैं मेरे पास, मैंने लगाई थी, मैंने फिर से अनस्टॉल कर दी हैं, बट लाइट्स बेकार हैं हीरो की, सीरियसली बेकार है। जो इसकी LED हैं वो एकदम थर्ड क्वालिटी की हैं। टॉर्च तो नहीं दे दिया लाइट की जगह? जो पहले वो निप्पो के सेल डाल के वो आती थी ना, मेटल वाली टॉर्च, उससे भी बुरी है, उसकी भी उससे बढ़िया लाइट होती थी। तो इस मामले में तो जो हेडलाइट है वो वर्थ नहीं है। अगर ये 2,500-3 हज़ार रुपए की शोरूम में मिल रही है तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, इससे बढ़िया आप कुछ और लगवा लो। मतलब राउंड हेडलैम्प पे तो ऑप्शंस भी अच्छे खासे होते हैं, है ना? एंड एसेसरीज में मैंने सेंटर स्टैंड लगाया था, ये भी वर्थ नहीं है। एंड बाकी तो कंपनी फिटेड आती हैं। और भी चीज़ें हैं जो हीरो देता है, जैसे एक पूरी एसेसरीज की एक किट बना रखी है उन्होंने, उसमें टायर्स, सस्पेंशंस एंड सीट, रैली किट है, की बात कर रहे हैं। तो वो आप लगा सकते हो, बट फिर आपकी वो सिटी राइड के लिए कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि जो नॉबीज हैं वो पूरे वेयर आउट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं अगर सड़क पे उसको लेके। आपने कभी कंसिडर नहीं किया कि आपको ज़रूरत है रैली किट की? क्योंकि कुछ लोगों ने तो इसलिए भी लगाया, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि भाई इससे लुक्स बहुत अच्छी आती हैं, कि एस्थेटिक एनहांसमेंट बहुत अच्छी है उससे। सी, बाइक बहुत सुंदर दिखती है उससे, नो डाउट बहुत सुंदर दिखती है, बट जो मेरे को जो पसंद है वो यही स्टॉक, और मेरे को काम के लिए भी और अपने हिसाब से यही मेरे को फ्रेंडली लगती है। तो एक सेंटेंस में कैसे डिस्क्राइब करोगे आप अपना एक्सपीरियंस हीरो एक्सपल्स 200 BS6 के साथ? जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ, आई हैव अ स्माइल ऑन माय फेस, आई एम हैप्पी विद इट। ओके, सो यू आर सेटिस्फाइड? यस। जितना आपने पैसे खर्च करे हैं उसकी वैल्यू आपको मिल रही है। सो दिस वाज मिस्टर सुधांशुज एक्सपीरियंस विद द हीरो एक्सपल्स 200 BS6 एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड प्लान कर रहा है इस टाइप की मोटरसाइकिल खरीदने का, तो शेयर दिस वीडियो विद देम एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो and consider subscribing to Matt for Motorcycles for more such motorcycle content. Thank you. Sorry, peace out.